मैं बात कर रहा हूँ कृषि विज्ञान वर्ग की। भारत कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि सेवा, किसानों की सेवा और देश को विकसित बनाने का उद्देश्य मन में ठाने हुए हम उन विद्यार्थियों के बीच में जा रहे हैं जिनका सपना यही रहा है। मयूर की परिपाटी के अनुसार ये हमेशा से ही अपनी मुख्य विशेषताओं को, मुख्य सपनों को एक नई उड़ान और नए पंख दे रहा है। कहा जाता है कि किसान बिल्कुल छोटा शब्द है, लेकिन किसान का अर्थ अपने आप में विशेष है, जिसे भावों में अथवा शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। जी, मैं उसी किसान की बात कर रहा हूं जो भले ही पसीने की बदबू से सना रहता हो, वो भले ही मिट्टी से नहाता हो, लेकिन वो कभी भी अपनी जमीन और अपने जमीर को बंजर नहीं होने देता। चलिए हम चलते हैं 12th एग्रीकल्चर में। कृषि वैज्ञानिकों के बेहतर योगदान के चलते कृषि क्षेत्र में नई तकनीकें संभव हो पाई है और नई तकनीकें जब किसान अपनाते हैं तो किसान उनसे न केवल अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, बाकी बेहतर उत्पादन कर देश को खाद्य संकट से भी बचाते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कृषि विज्ञान वर्ग की। अभी जहाँ अपन जा रहे हैं वो 12th कृषि विज्ञान वर्ग है। चलिए प्रवेश करते हैं। सबसे पहले सर से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा मैं। सर, मेरा नाम हनुमान पालड़िया है। हनुमान जी, सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर, मैं एजी बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। हनुमान जी, सर मयूर में कितने सालों से सेवाएं दे रहे हैं? सर, मैं पिछली 10 सालों से सेवा दे रहा हूँ सर। मयूर में 10 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, इसका मतलब मयूर की संपूर्ण परिपाटी से आप परिचित हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अन्य विद्यालयों से मयूर आपको एज ए स्टाफ की नजरों से आप मयूर को अन्य विद्यालयों से अलग कैसे कंपेयर करते हो या तुलना किस प्रकार से करते हैं? डायरेक्टर सर हर चीज का ध्यान रखते हैं, बच्चों का सीटिंग कैसी है, कहीं कोई किसी बच्चे को किसी दिक्कत तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सर अनुशासन का कितना योगदान होता है और मयूर अनुशासन के संबंध में क्या कुछ अन्य विद्यालयों से अलग करती है? यहाँ का जो वातावरण है वो बनाए ऐसा है सर कि मतलब जो बच्चा कैसा भी हो, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद एक संस्कारी बनी जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कविता सो। कविता, आपने 11th या 12th में कृषि विज्ञान विषय का ही चुनाव क्यों किया? मैंने 12th में कृषि विज्ञान विषय का चुनाव इसीलिए किया है क्योंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर देश और किसानों की सेवा करना चाहती हूँ। यहाँ के गुरुजनों के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ के गुरुजन रियल में बहुत बेस्ट हैं और हमें पूरी अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। 12th में क्या इरादा है, कितने % तक अचीव कर पाएंगे आप? मैं 90+ तक अचीव करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अब्दुल कलाम ने कहा भी है कि दुनिया का सबसे महान दिमाग हमेशा बैक बेंचर पर मिलेगा और आज बैक बेंचर को खड़ा करता है। आप डे स्कॉलर है अथवा छात्रावास में रहते हैं? छात्रावास में हूँ। छात्रावास में क्या कुछ विशेष सुविधाएं हैं जो आपको मयूर स्कूल को अलग बना रही है अन्य विद्यालयों से? छात्रावास में हमारे सभी व्यवस्थाएं अच्छी की जाती है। यहाँ पे अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती है और खाने रहने की व्यवस्था भी है। समय पे खेल, व्यायाम और सभी प्रकार के यहाँ पे व्यवस्था है। अपना नाम बताएं। उर्मिला चौधरी। उर्मिला, आपको मयूर स्कूल में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आई कि आपने मयूर विद्यालय को ज्वाइन किया? यहाँ पर सभी गुरुजनों द्वारा बेहतर मार्गदर्शन दिया जाता, प्रदान किया जाता है और यहाँ पर समय पर सिलेबस पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर उत्तम वाहन सुविधा भी होती है और यहाँ पर अध्याय के बाद प्रैक्टिकल की सुविधा होती है और समय पर 2 बार रिवीजन होने के बाद प्री बोर्ड जैसे कार्य मयूर को अन्य स्कूलों से बेहतर बनाता है। आपने 12th में कृषि विज्ञान विषय का चुनाव किया है। आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहा? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से कृषि पर निर्भर करती है। मैं एक किसान घर की बेटी हूँ। मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं किसानों की सेवा करूँ। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने एग्रीकल्चर चूज किया है। मैं हर सवाल का हल हूँ, हल का भी तल हूँ, जो चीर दे धरा को उससे निकला मैं कल हूँ। मैं हर सवाल का हल हूँ। जी हाँ, यह मयूर के तले किसान कुंज में शिक्षा ले रहे कृषि विज्ञान के छात्र हैं। ये पिता की फिक्र को फक्र में बदलने वाले छात्र हैं। ये देश को ही नहीं दुनिया को संभालने वाले छात्र हैं। यहाँ कृषि विज्ञान वर्ग में न केवल विद्यालय स्तर बल्कि जेईट, ICR, BHU और कृषि पर्यवेक्षक जैसी
अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। मैंने 11th और 12th कृषि संकाय मयूर से ही पढ़ा है, जिस दौरान मैं फाउंडेशन स्टूडेंट भी रहा हूँ। 12th के बाद अभी मयूर जेड क्लास में जेड लॉन्ग ईयर का छात्र हूँ। यहाँ जेड आईसीआर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हेतु बेंच संचालित है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जेड या आईसीआर में सिलेक्ट हो जाऊँगा। मैं अभी मयूर जेड क्लासेज में अध्ययनरत हूँ। यहाँ अध्यापकों द्वारा हस्तलिखित बुक्स, रिवीजन, टेस्ट सीरीज इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाती है। अंततः अब मैं जी तोड़ मेहनत, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट का वादा कर सकती हूँ। मयूर जेड क्लासेस का ध्येय वाक्य ऐतिहासिक महारिकॉर्ड बनाने वाले भी हम और तोड़ने वाले भी हम। इस वाक्य को सटीक बनाने हेतु मयूर जेड क्लासेस और हम हमेशा तत्पर हैं। कृषि शिक्षा का सजग प्रहरी बनकर मयूर जेड क्लासेज हमेशा कृषि छात्रों का मार्गदर्शन करता है। यहाँ वर्ष भर होने वाली तैयारी वास्तव में अन्य कोचिंगों से बहुत अलग है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जवान जय किसान। मैं प्रकाश संजांगीड़ यहाँ मयूर शिक्षण संस्थान में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और पिछले 6 साल से केमिस्ट्री यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ जो जेड क्लासेस जो पिछले वर्ष स्टार्ट हुई है, उसमें प्रथम ही प्रयास में हमने अपने आप को साबित करने का प्रयास किया और उसमें बहुत काफ़ी हद तक अपने आप को हम साबित कर पाए। यहाँ इस संस्थान की बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। क्योंकि नॉलेज रहेगा तो वो विद्यार्थी कहीं भी क्षेत्र में कहीं जाएगा तो वो आपका अटकेगा नहीं। बड़ी बात यह है कि यहाँ एक माहौल है जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अनुशासन जो यहाँ की बड़ी विशेषता है। इसके अलावा जो यहाँ टीचर फैकल्टी यहाँ पे जो पढ़ा रही है, उनमें सभी अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। और जो यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, रेगुलर उनका टेस्ट होना, उनका रिपोर्ट कार्ड पहुँचना, और ये जो यहाँ पर लाइब्रेरी में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, एक अनूठा एक कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को, इस संस्थान को इस क्षेत्र में अलग बनाती है। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि इस बार का जो बैच है, जो आपका जेड का बैच है, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और मैं उम्मीद है कि इस बार पे जो ऑलमोस्ट बच्चे पूरे अपने प्रथम प्रयास में ही जेड में अपना करियर बना पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बना पाएंगे। धन्यवाद। मयूर है तो जीत तय है, क्योंकि यह कृषि विज्ञान को एक विषय के रूप में नहीं, भावनाओं के साथ प्रत्येक शब्द को पिरोकर आत्मीयता से अपने आप को सिंचित करते हैं। इनके लिए कहा भी जाता है कि कागज कलम को छोड़कर मिट्टी से दिल लगाते हैं। यह एग्रीकल्चर वाले हैं जो धरती का सीना चीरकर दुनिया की भूख मिटाने का हुनर सीख कर आते हैं। अब अपन चलते हैं क्लास 11th एजी में। सर एक मिनट, कैसे हैं आप सभी? बैठे प्लीज। चलिए अब बच्चों से बात करते हैं। आप खड़े होइए। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम बताएं। उषा चौधरी। उषा, 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करने के पीछे क्या रीजन रहा? क्यों आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज किया? मैं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जैसा कि उषा ने बताया कि बड़े होकर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बनना चाहती है। मयूर एग्रीकल्चर में कितना कुछ अन्य स्कूलों से अलग है? मयूर में कृषि शिक्षा पर विशेष जोर रहा है। मयूर हमेशा से ही कृषि शिक्षा के प्रति सजग प्रहरी बनकर मार्गदर्शन करता रहा है। यहाँ 11th एंड 12th फाउंडेशन के साथ साथ जेड आईसीआर के क्रैश कोर्स और लॉन्ग ईयर कोर्स के भी संचालित है। यहाँ प्रत्येक पाठ के बाद प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल साथ साथ यहाँ के गुरुजन गणों का विशेष सहयोग ही मयूर को अन्य स्कूलों से अलग बनाता है।